नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जून को गोरखपुर में जनसभा को संबोधित किया और लोगों से योग करने का आग्रह किया। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरे सम्मानित भाइयों एवं बहनों, ब्रह्म विद्या उपनिषद में कहा गया है, एते गुणा प्रवर्तन्ते योगाभ्यास कृते समय तस्मात् योगम समादाय सर्व दुख बहिष्कृतः। अर्थात योगाभ्यास के द्वारा जो श्रम किया जाता है वह कभी भी निरर्थक नहीं जाता है। प्रयत्नपूर्वक किया गया योग संपूर्ण दुखों का निवारण कर देता है। सीएम योगी ने आज गोरखपुर को विकास कार्यों की भी सौगात दी। कई योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। इतना विकास हुआ है। देखो, 4 लेन की कनेक्टिविटी गोरखपुर की होगी, कोई कल्पना करता था पहले? सुनौली की तरफ आप जाइए, कुशीनगर की तरफ जाइए, वाराणसी की तरफ जाइए, लखनऊ की तरफ, दोनों एकदम अयोध्या होते हुए एक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी 4 लेन की कनेक्टिविटी गोरखपुर को। उद्योग लग रहे हैं, रोजगार का सृजन हो रहा है, विकास नए सिरे से आगे बढ़ रहा है। आज यहां पर हमने उद्घाटन किया ना, हेल्थ एटीएम भी यहां उद्घाटित हुए हैं। हेल्थ एटीएम, ये हेल्थ एटीएम में एक साथ 60 प्रकार की जांचें हो जाएंगी और 17 प्रकार की जांचें तो ऐसी होंगी जिन जांचों में ब्लड की आवश्यकता नहीं, आप बैठे हैं उसी से सारी जांच हो जाएगी। ये अलग अलग क्षेत्रों में लगाई जा रही है। प्रदेश भर में जहां चिकित्सक नहीं पहुंच सकता वहां हेल्थ एटीएम पहुंचेगा, एक टेक्नीशियन होगा और उसके माध्यम से सुविधा का लाभ प्रदेशवासियों को प्राप्त होगा। और यह एक बड़ा कार्य टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम आज इस कार्य को कर रहे हैं। यहां पे आज साथ साथ एनसीसी लिमिटेड हैदराबाद की ओर से और उनके उप महाप्रबंधक ने यहां पर अपने सीएसआर निधि से धनराशि को देकर के सभी कार्यक्रम यहां आगे बढ़ाए जा रहे हैं। प्रदेश भर में उन्होंने हेल्थ एटीएम दिए, यहां पर भी दिए हैं। अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों में सभी लगेंगे, इसका लाभ प्राप्त होगा। अभी और विकास की लंबी छलांग लगानी है। इसके लिए आप सभी मजबूती के साथ कार्य करिए। रवि किशन पिछले 15 दिन से आपके क्षेत्र में घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे? आए थे ना? 1 महीने से घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे? चौराहे चौराहे जा रहे थे। अब देखो, घर घर तो जाना कठिन होगा। घर घर जब मैं आऊंगा फिर आऊंगा आपके घर घर में, लेकिन वह घूम रहे हैं जगह जगह। मैं भी देख रहा था, मैंने उन पे एक चिप्स लगा रखी है, वे कहां जा रहे हैं पता लग जाता है। और मैं देख रहा था सुबह से लेकर शाम तक, देर रात्रि तक घूम रहे थे वो। घाम इतनी धूप है तब भी घूम रहे थे। हाँ, एक फिल्म में काम, एक फिल्मी एक्टर और भोजपुरी फिल्मों के तो सुपरस्टार हैं। उनको तो बहुत जल्दी घाम लग जाता था, लेकिन अब भाइयों बहनों, ये मतदाता और जनता जनार्दन की ताकत है कि घाम भी उनसे दूर भाग जा रहा है। वे जनता की सेवा के लिए आपके बीच रह करके काम कर रहे हैं, मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, विकास की प्रक्रिया के साथ गोरखपुर को जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास रहे हैं। तो वहीं यूपी के आयुष खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु ने कहा कि इस बार के योग की थीम है हर आंगन योग। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने योग को लेकर खास तैयारी की है। सरकार ने 1 हफ्ते का योग कैंपेन भी चलाया। तो वहीं दयालु ने कहा कि सरकार ने लोगों को योग करने के लिए जागरूक भी किया है। का योग, पिछले बार का योग का थीम था मानवता के लिए योग। इस बार योग की थीम है हर आंगन योग। ऐतिहासिक होने जा रहा है इस बार का योग दिवस। 15 जून से लेकर 21 जून तक का ये एक सप्ताह जो योग सप्ताह के रूप में मनाया गया। सारे हिंदुस्तान ने, विशेषकर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव ने, प्रत्येक शहर के लोगों ने तैयारियां किया। स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संस्थाओं ने कोई ऐसा विषय, कोई ऐसा
सऊदी अरब के मक्का में पवित्र काबा के समक्ष कुछ हज यात्रियों का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बद्दुआ पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। अरबी और मलयालम भाषाओं में हज यात्री काबा के समक्ष बद्दुआ पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में जांच की भी मांग की। हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा की तरफ से एक ट्वीट किया गया और कहा गया कि मदीने में भाजपा और आरएसएस की लिए बद्दुआएं की जा रही हैं और उस पर कार्रवाई की भी मांग की है। हमारे साथ मोहसिन रजा जी हैं। मोहसिन रजा, किस तरह का ट्वीट आपने किया है और इसके मायने क्या हैं? देखिए, एक सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रहा था कोई छोटा सा एक वीडियो जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेस्तनाबूद होने की दुआ की जा रही है मक्के में। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत गंभीर विषय है कि देश की चलती हुई सरकार जो 150 करोड़ लोगों के लिए काम कर रही हो, आदरणीय मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बिना भेदभाव की सरकार, और साथ में आरएसएस जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोला जाता है हमारे यहाँ, जब हम लोग पार्टी में नहीं थे या पार्टियां नहीं होती थीं तब भी वो समाज सेवा का काम करती थी और कोई डिजास्टर आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए या कोई अर्थक्वेक आ जाए तो उसमें वो ये देखकर नहीं कहीं सेवा करने जाते हैं कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, तो वो सबकी सेवा करती है आरएसएस। ऐसी संस्थाओं को लेकर और खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेस्तनाबूद होने की दुआ, और वो भी काबे जैसी जगह पे जहां पे हम सब जाते हैं, पवित्र जगह है, पवित्र यात्रा होती है, हम एक दूसरे से गले मिलकर और अपने पुरानी दुखड़े भी खत्म कर कर जाते हैं कि आपको अगर हमसे कोई बात बुरी लग गई हो तो हम माफी चाहते हैं, अब हम ऐसी पवित्र जगह जा रहे हैं कि आप हमें माफ कर दीजिए, ताकि हम ईश्वर के अल्लाह के बारगाह में जाकर सबके लिए दुआ करेंगे, सौहार्द की बात करेंगे। और वहां पर इस नफरत की बातें की जा रही हैं, तो ये गंभीर विषय था, इसलिए इसको लेकर ट्वीट किया है कि ताकि हमारी एजेंसियां और भारत सरकार का गृह मंत्रालय हमारा वो इसको जांच करे और जांच के बाद जो भी लोग इसमें इस कार्रवाई या इस तरह की चीजों में लिप्त हैं, क्योंकि ये देश विरोधी चीज लग रही है साफ तौर पर, क्योंकि सरकार चल रही है, पिछले 9 वर्षों से सरकार चल रही है, सारे अच्छे काम कर रही है, और इस बार के हज में ऐसा क्या हो गया है कि तरह तरह के ट्वीट्स और तरह तरह के वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं। और इस बार के एक चीज और खास नजर आ रही है कि खास करके जो हमारे दक्षिण के मुसलमान हैं, जहां पर पीएफआई है, जहां पर आप हमारे मुस्लिम लीग है, जिन्होंने हमेशा, जिनके लोग पीएफआई के देश विरोधी गतिविधियों में पाए गए हैं, तो ये एक साजिश के तहत विदेशी धरती पर, खास करके विदेश में इस तरह की चीज होना ये गंभीर विषय है और देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखना है कि क्या अभी भी वो लोग हैं क्या। मोहसिन रजा जी, उसमें साउथ की लैंग्वेज है कोई, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी है, क्या कहा गया है उसमें, क्या इसकी कोई जांच हुई है? ये जांच के लिए तो कहा ना, ये जांच का ही तो विषय है, क्योंकि कोई भी इस तरह की चीज अगर आ रही है निकल कर, क्योंकि हमारे एक मित्र हैं साउथ के, उनको मैंने भेजा, उसको उन्होंने बताया कि ये जो मुस्लिम हैं ये तमिल भाषा में बोल रहे हैं, तमिल भाषा में बात कर रहे हैं, तो तमिल भाषा, ये तो साफ हो गई कि ये जो मुसलमान हैं वहां पर ये तमिल भाषा में बात कर रहे हैं और बद्दुआ जो कर रहे हैं ये तमिल भाषा में कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अरबी भी बोली है उन्होंने और तमिल भाषा का भी इस्तेमाल किया है, तो ये एक बहुत बड़ा हमारी देश की सुरक्षा से और सभी लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, गंभीर विषय है, इसलिए इसको ट्वीट भी किया है और इसमें जांच की मांग की भी की है। आपने कहा कि साउथ के लोग हैं जो आरएसएस और बीजेपी को बैन करने की बात कर रहे हैं या उनके लिए बद्दुआ कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस को बैन करने की बात तो राहुल गांधी भी कहते हैं, कांग्रेस के सभी नेता कहते हैं, तो क्या उनके लिए भी आप मुकदमा दर्ज करने कार्रवाई की? देखिए, ये सारी चीजें जिन्होंने बैन किया, क्या किया, वो अलग बात है। हम राजनीतिक दृष्टि से हमारे यहाँ पर आचार विचार जो है, हम लोग एक दूसरे के खिलाफ सदन में भी बोलते हैं, लेकिन देश के बाहर देश की चलती हुई सरकार या भारतीय जनता पार्टी पर या आरएसएस के खिलाफ किसको नेस्त नाबूद कर देंगे, एक बैन होना अलग चीज है, नेस्त नाबूद हो जाए इसकी दुआ करना कि ये हमारी सरजमीन से खत्म हो जाए, तो सरजमीन तो हिंदुस्तान की है, आपके बाप की नहीं है। लेकिन ये कैसे आपने कह दिया कि सरजमीन से ये खत्म हो जाए और इसकी दुआ आप कर रहे हैं, आपकी दुआ कबूल होगी वहां पर? हमारा दीन तो, हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि जिस मुल्क में रहिए उसके वफादार रहिए, उसके कानून के वफादार रहिए। तो आप अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये देश विरोधी शक्तियां हैं, इससे इनकार नहीं किया जाता है और इसीलिए ये गंभीर विषय है, इसकी जांच होगी और जांच के बाद कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, मोहसिन रजा जी, इनका कहना है कि पहले इस वीडियो की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाए जाते हैं जो विदेशी धरती पर अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। कल जहां पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, तो वहीं रायबरेली में और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह के आह्वान पर शहर के कृषि उद्यान में योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों सहित महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस बार योग दिवस में
खास बात यह रही कि हर धर्म जाति के लोगों ने प्रतिभाग किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगातार देश को सांस्कृतिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। हम आप सब जानते हैं कि योग एक ऐसा माध्यम रहा है, पुरातन काल से हमेशा लोगों को स्वस्थ रखता था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, कल हमारा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और उनके आह्वान पर भारत नहीं दुनिया में आज योगा का अनुसरण किया जा रहा है। हमारी भारतीय प्राचीन पद्धति को दुनिया के पाश्चात्य सभ्यता को मानने वाले लोग भी उसका अनुसरण करने लगे हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, योगा दिवस है, उसकी आज पूर्व संध्या पर हम अपने रायबरेली वासियों के बीच उपस्थित हुए इस आशय से कि कल का अभियान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सफल हो और रायबरेली में भारी संख्या में लोग कल स्टेडियम में उपस्थित होकर के सवेरे 6 बजे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाए। अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ उनका अनुसरण करते हुए एक मजबूत सांस्कृतिक राष्ट्र का निर्माण। योगी सरकार का अपराधियों पर शिकंजा कसने का क्रम लगातार जारी है। इस क्रम में गोरखपुर के टॉप माफिया राकेश यादव के घर रविवार को पुलिस और प्रशासन की उपस्थिति में जीडीए ने बुलडोजर चलवाया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में टॉप 10 अपराधियों में शामिल माफिया राकेश यादव के घर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। माफिया राकेश यादव प्रदेश के शासन द्वारा चिन्हित 61 अपराधियों की लिस्ट में शामिल है। राकेश यादव ने 630 वर्ग मीटर अवैध निर्माण किया था, जिसकी कीमत लगभग 4.5 करोड़ रुपए है। जीडीए व पुलिस बल के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जीडीए द्वारा ये कार्रवाई कराई जा रही है और यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। कितने मुकदमे दर्ज है राकेश यादव पर? इस पे 52 मुकदमे करीब हैं। जनपद से बाहर भी मुकदमे दर्ज है? जी, जनपद से बाहर के भी हैं, कुल मिला के 52 मुकदमे। बता दें कि माफिया राकेश यादव इस समय गोरखपुर जेल में बंद है। इस पर करीब 52 मुकदमे दर्ज है। तो वहीं बिजनौर के नेहटौर में अचानक आए तेज चक्रवाती तूफान ने क्षेत्र में कहर बरपाया। तूफान इतना भयंकर था कि उसके सामने जो आया उसको तहस नहस कर दिया। तेज तूफान से दर्जनों भारी भरकम पेड़ जमींदोज हो गए। साथ ही बिजली के खंभे, टीन शेड सब तेज आंधी में ताश के पत्तों की तरह बिखरता दिखाई दिया। खंभे और पेड़ गिरने से इलाके की कई सड़कों का आवागमन बाधित हो गया है। खंभे और तार क्षतिग्रस्त होने से शहर की बिजली भी चली गई। हादसे में एक युवक घायल भी हुआ है। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।